हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का स्टडी करते हैं। किसका? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का स्टडी करेंगे। एक कैसे डिफाइंड होता है? एज्यूम कर लेते हैं दो वेक्टर ए और बी गिवन है। दो वेक्टर कौन कौन से गिवन है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट डिफाइंड है वह ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और क्या लिखते हैं इसे? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, क्योंकि ए को हम लोग मॉड ऑफ ए, बी को मॉड ऑफ बी, साइन थीटा एन कैप। अब हम लोग एक एक चीज के बारे में जानते हैं। ये दोनों तो वेक्टर है, लेकिन ए और बी का मैग्नीट्यूड है। थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है, और एन कैप ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ध्यान देना है एन कैप पर। किस पर? एन कैप पर। एन कैप क्या है? ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। और कैसे फाइंड करेंगे इसे? राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। किससे? राइट हैंड रूल। इसके स्क्रू रूल भी बोलते हैं, या केवल राइट हैंड रूल कह सकते हैं। इस रूल के हिसाब से जो वेक्टर पहले होगा उसे फर्स्ट वेक्टर एज्यूम करेंगे, जो बाद में होगा उसे सेकेंड वेक्टर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वेक्टर पहले होगा उसे फर्स्ट वेक्टर, जो बाद में होगा उसे सेकेंड वेक्टर। और दाहिने हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखकर दूसरे वेक्टर बी की डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो अंगूठा बाहर की ओर आता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दाहिने हाथ की उंगलियों को किधर रखा जाएगा? पहले वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और किधर मोड़ा जाएगा? बी के डायरेक्शन में। तो जो अंगूठा होगा वह ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा। ए की ओर रख करके बी की ओर मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर आएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ए और बी दोनों व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। किसमें? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में। तो ए क्रॉस बी इन दोनों के क्या होगा? लंबवत। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जो होगा वह ए और बी दोनों के क्या होगा? लंबवत। और ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में ये होगा एन कैप। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में क्या होगा? एन कैप होगा। क्या होगा? एन कैप। इसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। या इसी को लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या लिखेंगे? इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो? बी क्रॉस ए, तो कैसे फाइंड करेंगे? बी क्रॉस ए इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट वेक्टर कौन सा हो गया? बी। सेकेंड वेक्टर कौन सा हो गया? ए। तो दाहिने हाथ राइट हैंड फिंगर्स को किधर रखेंगे? बी के डायरेक्शन में। किधर मोड़ेंगे? ए के डायरेक्शन में। तो बी के डायरेक्शन में रखकर ए के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो बी क्रॉस ए व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभी ए क्रॉस बी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और बी क्रॉस ए किधर होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग को दिखाई नहीं देगा तो उसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से। और इसे लिखेंगे बी क्रॉस ए। क्या लिखेंगे?
बी क्रॉस ए, इसे लिखेंगे ए बी साइन थीटा इंटू n1 कैप। n1 कैप किधर है? n1 कैप यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस है। n वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? डायरेक्शन पर। किस पर? डायरेक्शन पर। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट में अगर कह दिया जाए कि ए और बी, ए के बी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी, ए जो होगा ए के बी परपेंडिकुलर क्या होगा? ए क्रॉस बी। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए ए डॉट ए क्रॉस बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वेक्टर हुआ ए मॉड ऑफ ए, सेकेंड वेक्टर क्या हुआ? ए क्रॉस बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? क्योंकि यहां पे फर्स्ट वेक्टर ए हुआ और सेकेंड वेक्टर क्या हुआ? बी, ए क्रॉस बी। तो ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ cos 90 डिग्री, अब cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब देखना, इसी प्रकार इसमें कह दिया जाए कि फर्स्ट पॉइंट के बी पॉइंट में देखा जाए कि जो बी वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का अगेन जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। सी, अगर हम लोग को इसको ले लिया जाए, किसको? एन कैप, यहां पे ए वेक्टर डॉट एन कैप, तो भी क्या होगा? 0। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्योंकि एन कैप भी ए के क्या है? परपेंडिकुलर है। बी डॉट एन कैप ले लिया जाए तो भी क्या होगा? बी डॉट एन कैप ले लिया जाए तो भी क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि बी और एन कैप दोनों के बीच का एंगल अगेन क्या है? 90 डिग्री। दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो हम लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कि ए डॉट ए क्रॉस बी, तो हम लोग को तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो ए क्रॉस बी है वह ए के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ये लिख कर नहीं देगा। बी डॉट ए क्रॉस बी आ गया तो हम लोग दिमाग में आना चाहिए जो ए क्रॉस बी है बी के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। ए डॉट एन कैप अगेन 0, बी डॉट एन कैप अगेन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यह एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यह और यह भी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब हम लोग अगर इसका सेकेंड पॉइंट देखें, कौन सा? सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है? क्या हम लोग देख सकते हैं? सॉरी, यहां पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल है? नहीं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नॉट बी क्रॉस ए है, इक्वल्स टू नॉट बी क्रॉस ए है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। दोनों अपोजिट वेक्टर हैं। कैसे वेक्टर है? अपोजिट। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि दो अपोजिट वेक्टर्स रहते हैं तो उनको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। किसको? कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और थर्ड में हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग डॉट वाले को देखे थे, जो स्केलर प्रोडक्ट होता था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए होता था, सॉरी ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता था। इसका मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट होता था वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था। थर्ड वाले पॉइंट्स में कह दिया, अगर दो वेक्टर ए ले लिए जाए, ए ही वेक्टर लिया जाए और उसी के पैरेलल इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, ए वेक्टर है उसी के पैरेलल डिस्प्लेस किया जाए तो ए वेक्टर होगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा?
0 डिग्री। ए और ए इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 0 डिग्री। तो जब इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू लिखेंगे ए साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, और साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, तो ए क्या हो जाएगा 0। ए क्रॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो वैल्यू कितना ऑब्टेन्ड हो जाएगा 0। कितना होगा 0। इसको और भी लिख सकते हैं कैसे, जैसे ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0, सिमिलरली बी क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्या हो जाएगा 0, सी क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो देखे थे ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी डॉट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सी डॉट सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये किसके लिए था, स्केलर प्रोडक्ट के लिए। और क्रॉस प्रोडक्ट में कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है 0। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या दिया है, अगर हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में देखें, आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग। किस एक्सिस के अलॉन्ग, जेड। इधर जो होता है माइनस आई कैप होता है, माइनस आई कैप। इधर जो होता है माइनस जे कैप, और इधर जो होता है वो होता है माइनस के कैप, माइनस के कैप। अब हमें अगर आई क्रॉस जे ले लिया जाए तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू लिखेंगे मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। आई क्रॉस जे बराबर मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। अब एन कैप क्या होगा, आई और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। कैसे फाइंड करेंगे, आई यहाँ फर्स्ट वेक्टर है, जे यहाँ सेकेंड वेक्टर है, तो आई के डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को रखेंगे और जे के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो थंब जो होगा बाहर की ओर आएगा, अंगूठा। तो यह होगा किसकी डायरेक्शन, एन कैप की। इस डायरेक्शन में तो के कैप होता है, क्योंकि आई कैप जे कैप और के कैप यही होता है। तो यहाँ पे एन कैप के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे कैप, क्योंकि आई क्रॉस जे इधर आ रहा है, मतलब के कैप की डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, और ये हो जाएगा के कैप। क्या हो जाएगा, के कैप। आई क्रॉस जे इक्वल्स टू, या आई क्रॉस जे इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा के कैप। एन कैप के प्लेस ए 1 हो गया, ए 1 हो गया साइन 90 डिग्री 1 और एक के कैप। तो आई क्रॉस जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के कैप। इसी प्रकार हम लोग जे क्रॉस के और के क्रॉस आई ले सकते हैं, और इसको सिंपली इस फिगर द्वारा याद कर सकते हैं, आई जे एंड के कैप। और लिखेंगे कैसे, आई क्रॉस जे बराबर के कैप, आई क्रॉस जे बराबर क्या लिखेंगे के कैप, और जे क्रॉस के बराबर क्या लिखेंगे आई कैप। क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप। और के क्रॉस आई बराबर क्या लिखेंगे, के क्रॉस आई बराबर जे कैप। क्या लिखेंगे, जे कैप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, जे क्रॉस आई लिया जाए, तो जे आप अगर ऐसे लिख दिया जाए जे क्रॉस आई, क्या ले लिया जाए, इसको ए पॉइंट में ले लेते हैं, और बी पॉइंट में अगर जे क्रॉस आई ले लिया जाए तो क्या होगा। अब फर्स्ट वेक्टर जे हो गया और सेकेंड वेक्टर क्या हो गया, आई कैप। तो जे के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखेंगे और आई के डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे तो थंब जो होगा परपेंडिकुलरली इनवर्ट जाएगा, और परपेंडिकुलरली इनवर्ट कौन सा होगा, माइनस के कैप। क्या होगा, माइनस के कैप। सिमिलरली जैसे यहाँ जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया, वैसे ही के क्रॉस, ये दोनों हमें रिजल्ट याद रखने हैं। और के क्रॉस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस आई कैप,
और आई क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे कैप। क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अब देखते हैं अगर हमें क्वेश्चंस में क्या कहेगा। क्वेश्चन में कहता है अगर दो वेक्टर ए और बी गिवन हो तो उन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना रहेगा। क्या करना रहेगा, यूनिट वेक्टर। वैसे तो हम लोग इसको कंसेप्ट से भी फाइंड कर सकते हैं, और यहां से कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू जो है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहां पे अगर इसका मॉड ले लिया जाए ए क्रॉस बी इक्वल टू, जैसे ही मॉड लेंगे वैसे ही डायरेक्शन हट जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन है। और जैसे इधर का मॉड लेंगे तो डायरेक्शन हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, ए बी साइन थीटा। क्या बच जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जो हो जाएगा इसके प्लेस पर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख देंगे और यहां पे एन कैप लिख देंगे। तो यहां से एन कैप की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन कैप, यहां से एन कैप फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बचेगा। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर क्या किए यहां से, ये जो एक ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा के प्लेस पे ए क्रॉस बी रख दिए यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि इसके प्लेस पे हम लोग ये लिख सकते हैं एन कैप। ये आ गया, यहाँ से एन कैप इक्वल नीचे चला जाएगा तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। वैसे भी हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे याद रहना चाहिए कि यह जो एन कैप है ए और बी दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। अब हम लोग देखते हैं कि अगर वेक्टर अपने कंपोनेंट के रूप में दिया हो, कैसे दिया हो, वेक्टर अपने कंपोनेंट के रूप में दिया हो तो ए क्रॉस बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे दिया हो ए वेक्टर इक्वल टू दिया हो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हो बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और कहा दे ए क्रॉस बी बताइए। तो अगर हमें ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैथ में आप लोग पढ़ेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। आई कैप का क्वेश्चन क्या है, ए वन ए टू ए थ्री। जे कैप का क्वेश्चन क्या है, बी वन बी टू बी थ्री। आई कैप का क्वेश्चन क्या है, पहले आई जे के लिख लेते हैं, उसके बाद ए वन ए टू ए थ्री लिख लेंगे। पहले ए वेक्टर है तो ए वन ए टू ए थ्री, बाद में बी वेक्टर है तो बी वन बी टू बी थ्री। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस आई कैप, और जब आई कैप लिखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा इसको, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो होगा इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा, ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री प्लस आई कैप, उसके बाद माइनस जे कैप, उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, और इसको छोड़ देंगे तो ए वन बी वन ए वन बी वन ए थ्री बी थ्री ए थ्री बी थ्री प्लस माइनस प्लस के कैप, प्लस क्या लिखेंगे के कैप, और क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे ए वन बी वन, और फिर क्या बच जाएगा ए टू और बी टू, ए टू बी टू। कैसे इसको लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, और उसके बाद इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आई कैप ऐसे लिखेंगे ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री, बी टू ए थ्री माइनस जे कैप, ए वन बी थ्री माइनस बी वन ए थ्री प्लस के कैप, और क्या लिखेंगे ए वन बी टू
माइनस B1 A2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, इसका इसमें माइनस इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इसमें, और यह याद रखेंगे अल्टरनेट, प्लस उसके बाद माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस और फिर प्लस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा दे सकता है, अगर A क्रॉस B इक्वल टू, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू केवल AB दे दे और कहेंगे फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। अगर हमसे पूछ ले कि A दिया है और A और B के बीच का एंगल फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो A क्रॉस B इक्वल्स टू मॉड दिया है AB, मान ली AB, तो हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, AB साइन थीटा इक्वल्स टू AB कट जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब A और B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू A डॉट B, और कहेगा A और B के बीच का एंगल फाइंड कीजिए, तो क्या करेंगे, तो भी सिंपली ऐसे फाइंड कर लेंगे, A क्रॉस B, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू क्या दिया, A डॉट B, A डॉट B दिया है, तो इसे करेंगे A B साइन थीटा, क्यों मॉड है तो A B साइन थीटा हो जाएगा, और A B कॉस थीटा, A B कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू कास थीटा, कास थीटा को नीचे लाओ तो साइन थीटा अपन कास थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे 1 बच जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, 45 डिग्री। और भी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कह दिया जाए यहां पे A प्लस B, फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड A प्लस B, A प्लस B, कैसे एंगल फाइंड करेंगे? ये तो हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B, A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पे A वेक्टर गिवन हो और यहाँ पे B वेक्टर गिवन हो, तो इन दोनों का जो सम होगा A प्लस B, वो तो इसी प्लेन में होगा। A प्लस B जो होगा A और B के प्लेन में होगा, और जबकि A क्रॉस B दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, A और B गिवन है तो A प्लस B जो होगा, A और B इसी के प्लेन में होगा, और A क्रॉस B जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब A प्लस B और A क्रॉस B एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये हम लोग कंसेप्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड A प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री या π/2 रेडियन में कितना हो जाएगा, π/2। एक और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, A वेक्टर इक्वल टू -2/9 B वेक्टर, या B वेक्टर इक्वल्स टू 3/5 C वेक्टर। कहेगा A एंड B एंड C के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर एंड B वेक्टर एंड C वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं।
क्या करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे एंगल? सॉल्यूशन में देखते हैं। अगर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना हो, सॉरी बच्चों गला थोड़ा खराब है, तो ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -2/b वेक्टर। यहां पे ए क्रॉस बी और ए डॉट बी नहीं गिवन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर यहां माइनस साइन है तो ए और बी दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे। क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो यहां ए और बी के बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पर डायरेक्टली एंगल लिखेंगे कॉन्सेप्ट से। यहां पे देखते हैं बी एंड सी के बीच का एंगल कैसे लिखेंगे। यहां पर भी हम लोग कॉन्सेप्ट से ही लिखेंगे बी और सी के बीच का एंगल। बी वेक्टर इक्वल टू क्या गिवन है, 3/5 सी वेक्टर। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखते ही समझ जाएंगे बी और सी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। बी और सी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं जो परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना हो। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देन फाइंड ए क्रॉस बी। फर्स्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी को फाइंड कीजिए एंड सेकेंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पहले आई कैप जे कैप एंड के कैप लिख लेते हैं। उसके बाद ए के कोफिशिएंट लिखेंगे। अगर बी पहले रहता तो बी का कोफिशिएंट लिखते, लेकिन पहले कौन है, ए। तो ए के कोफिशिएंट 1 2 3 1 2 3। बाद में किसके कोफिशिएंट है, बी के। तो बी के कोफिशिएंट क्या है, 2 3 4 2 3 4। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन कैसे होगा भाई, आई कैप, पहले आई कैप लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ देंगे। 2 3 3 4 माइनस जे कैप, इसको और इसको छोड़ देंगे तो यह और यह 1 2 3 4 1 2 3 4 और प्लस क्या बच जाए के कैप। के कैप के करस्पॉन्डिंग यह तो 1 2 2 3 1 2 2 3 क्या बच जाएगा 1 2 2 3। अब इसको क्या लिखेंगे, आई कैप इसका इसमें मल्टीप्लाई 8 माइनस 9 माइनस जे कैप इसका इसमें 4 माइनस 6 प्लस के कैप क्या हो जाएगा 3 माइनस 4। क्या बच जाएगा 3 माइनस। यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये क्या करेंगे, माइनस आई कैप और क्या हो जाएगा प्लस 2j कैप। ये क्या बचेगा माइनस के कैप। क्या बच जाएगा माइनस के कैप। तो ये अभी हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड किए हैं। क्या फाइंड किए हैं, ए क्रॉस बी। सेकेंड वाला क्या करें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एन वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ क्या हो, ए क्रॉस बी।
यहाँ पे जो एन कैप है वह ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, और ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या दिया है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप अपान रूट में क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आई कैप 2j कैप माइनस के कैप अपान रूट 1 4 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो क्या देगा, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसके किसके, ए एंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। कर रहे फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करें। कैसे फाइंड करो भाई, सबसे पहले हम लोग, इसका मतलब यहाँ पे दो वेक्टर कौन कौन से हैं, ए वेक्टर तो ठीक है, लेकिन दूसरा वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर हो गया, तो उसको हम लोग सी वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। सी वेक्टर इक्वल्स क्या एज्यूम कर लेते हैं, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो ए वेक्टर तो अपने प्लेस पे हो जाएगा, ए वेक्टर और प्लस 2, और बी वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, इतना हो जाएगा। तो i कैप और 4i कैप 5i कैप, कितना हो जाएगा, 5i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2j कैप प्लस जे कैप हो जाएगा 2k कैप 0k कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0k कैप। यहाँ से एक वेक्टर हमें सी वेक्टर ऑब्टेन हो गया। तो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए प्लस 2b वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसके किसके, ए और सी वेक्टर के। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ए वेक्टर भी हमें मालूम है और सी वेक्टर कितना ऑब्टेंड हुआ है, सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप प्लस 0k कैप। अब क्या करेंगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखते हैं, n कैप इक्वल्स टू कितना लिखे बच्चों, n कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, n कैप इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, पहले i फिर j फिर k, और i a के कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, 1 -1 2, और c के कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, 5 1 0 5 1 0। तो i कैप लिखेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, 0 -2 माइनस जे कैप लिखेंगे, डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, चलिए ठीक है, बाद में जब आप लोग प्रैक्टिस करना जान जाएंगे डायरेक्टली सीख जाएंगे। आई कैप इसको और इसको छोड़ देंगे तो -1 और 1 2 और 0, प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस जे कैप, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1520 1520, और प्लस क्या लिखेंगे, के कैप, इसको और इसको छोड़ दें 15 -1 और 1। अब मल्टीप्लाई करो तो ए हो जाएगा आई कैप 0 -2 माइनस जे कैप, क्या बच जाएगा 0 -10
और प्लस क्या लिखेंगे के कैप 1 + 5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2i कैप -2i कैप और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 10j कैप और प्लस 6k कैप लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे 6k कैप। तो यहां पे जो n कैप होगा या अभी हम लोग यहाँ पे n कैप की वैल्यू नहीं फाइंड किए हैं, किसकी वैल्यू फाइंड किए हैं a क्रॉस c की वैल्यू फाइंड किए हैं। अब हम लोग किसको फाइंड करेंगे n कैप को। तो यहां से n कैप लिख लेते हैं। n कैप जो होगा यूनिट वेक्टर की वैल्यू a क्रॉस c अपान मॉड ऑफ a क्रॉस c लिखेंगे, मॉड ऑफ a क्रॉस। तो पहले तो हम लोग a क्रॉस c फाइंड किए, अब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा परपेंडिकुलर टू a एंड c। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड c n वेक्टर इक्वल टू n कैप इक्वल टू a क्रॉस c अपान मॉड ऑफ a क्रॉस c। और यहां से क्या करेंगे बच्चों पहले a क्रॉस c फाइंड करेंगे ऐसे, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं देखते हैं कितना ऑपरेंड होता है। n कैप इक्वल्स टू हो जाएगा a क्रॉस c की वैल्यू हमें मालूम है a क्रॉस c अपान मॉड ऑफ a क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस c की वैल्यू कितना है -2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप अपान a क्रॉस c का मतलब अंडर क्या बचेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर बच जाएगा। कितना बच जाएगा 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप अपान रूट में क्या बचेगा 436 140 बचेगा। कितना बचेगा 140। तो इस तरह हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।